नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत महाजन, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट, महाजन हॉस्पिटल, उन्नाव। मैं आज आपको गठिया बाई या हिंदी भाषा में जो घुटने में होने वाले दर्द के बारे में बताऊंगा। सिंपल भाषा में कहें तो गठिया बाई हमारे घुटनों में पानी की कमी या लिक्विड की कमी के कारण हमारी गांठ की दोनों हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, तो उसे गठिया बाई कहते हैं। लोग आते हैं जो मुझसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों होता है, जिसका सबसे नंबर एक कारण है कि एज रिलेशन। जो बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में पानी की कमी और कैल्शियम की कमी और बहुत से मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे घुटनों में बनने वाला जो साइनोवियल फ्लूइड है या हिंदी भाषा में कहते हैं ग्रीस, कम हो जाता है, जिससे कि हमारे जो घुटने हैं आपस में लड़ने लगते हैं और दर्द होने लगता है, जिससे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ गठिया होने लगता है। नंबर दो, कुछ ट्रॉमा या इंजरी, जैसे कुछ मरीजों में घुटने की फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिससे उनके जो है घुटनों का जो लिक्विड है वो बह जाता है, तो उनको अर्ली स्टेज में गठिया हो जाता है। नंबर तीन, स्पोर्ट इंजरी। बहुत से लोग आपस में खेल के दौरान जो नी की अराउंड मांसपेशियों में चोट हो जाती है, जिस कारण से उनकी घुटने अनस्टेबल होकर आपस में रगड़ने लगते हैं, जिस कारण से उसमें गठिया हो जाता है। नंबर चार, बहुत से लोगों में जो कि बचपन से ही कैल्शियम या फास्फोरस या मैग्नीशियम की कमी होती है, जिस कारण से उनमें जो बोन्स की जो बनने की क्षमताएं होती है कम हो जाती है, जिस कारण से उनमें अर्ली एज में जो है गठिया होता है। नंबर पांच, कुछ ऐसी बीमारी होती है जैसे रूमेटॉइड हो गई, आपको गाउट हो गया या एंकाइलोस्पॉन्डिलाइटिस हो गया। इन मरीजों में हमारी जो एज से पहले ही गठिया की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। हम कब कहेंगे कि गठिया है कि नहीं है? नंबर एक, उनके लगातार घुटनों में दर्द बना रहता है, और ये दर्द हमेशा जब वो कोई काम करते हैं या कुछ ऊपर नीचे जीना चढ़ते हैं या बहुत ही लंबे टाइम तक ही खड़े होते हैं, तो उनकी घुटनों में दर्द होता है, तो उसे वो गठिया का सबसे प्रमुख लक्षण है। दूसरा क्या होता है कि उनके घुटनों में लगातार सूजन आती रहती है। वो रात को सो गए तो उनकी सूजन चली गई, और जैसे ही दिन में उठे उनके घुटनों में सूजन आ गई। लेकिन सीरियस केसों में या कहे कि जब घुटने बहुत ही ज्यादा डैमेज होते हैं तो उनमें परमानेंट घुटनों में सूजन बनी रहती है। नंबर तीन, कुछ पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं कि जैसे वो जीना ऊपर से नीचे चढ़ते हैं तो उनमें जो है अनस्टेबिलिटी आती है, जैसे लगता है कि वो नीचे गिर जाएंगे, या उनको लगता है कि वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो ये गठिया बाई का लक्षण है। नंबर चार, कुछ लोग बताते हैं कि उनकी घुटनों में कट कट की आवाज आती है, जैसे वो नीचे पलथी मार के बैठ रहे हैं तो कट की आवाज आएगी, या इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो कट कट की आवाज आती है। और कुछ पेशेंटों को जमीन में बैठने में बहुत ही मुश्किल होती है, या इंडियन टॉयलेट नहीं कर पाते हैं। और कुछ पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं क्योंकि घुटनों में तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन घुटनों के नीचे मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा दर्द है, तो ये भी एक गठिया बाई का ही लक्षण है। अतः कुछ पेशेंट जो बिल्कुल आखिरी टाइम में आते हैं वो हमारे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं कि उनके पैर लगातार तिरछे होते जा रहे हैं, जैसे लगता है कि ऐसे धनुष बनते जा रहा है, तो ये भी गठिया या सीवियर गठिया के लक्षण होते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको गठिया है, आप घर में बहुत सी चीजें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि जो में आराम मिल सकता है। नंबर एक, अगर आपको कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो आप अपने घुटने की गर्म पानी से सिकाई करिए। गर्म पानी में आप फिटकरी या नमक डाल सकते हैं, या आजकल जो हीटिंग पैड चले हैं उससे सिकाई कर सकते हैं। नंबर दो, यदि आपके घर में नॉर्मल ऑयल है उससे मसाज कर सकते हैं, या कोई भी पेन किलर जेल है उसको लगा सकते हैं। नंबर तीन, यदि जब आप सोते हैं तो आप जो है पैरों को तकियों पे रखा करिए, जो कि तकिया मिनिमम 4 से 5 इंच की होनी चाहिए, रात में उस पे सो उठना चाहिए। नंबर चार, आपको पलथी मार के ऊपर नहीं बैठना चाहिए।
और आपको जीना ऊपर से नीचे चढ़ना नहीं चाहिए। और कुछ डाइट होती है जिनको फॉलो करने से आप जो है अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने खाने में हल्दी को बढ़ा दें, या अदरक का यूज को बढ़ा दें, या जो आंवला है या जो अखरोट है इसको खाने को बढ़ा दें, या स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी को बढ़ा दें, या आप में जैसे कुछ खून बनने वाले जैसे कि आप संजम है, सलाद है, इनको बढ़ा दें, या आप अपने जो है खाने में जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट है जैसे दूध है, मक्खन है, इनको बढ़ा दें, या जो फैटी फिश को खाने को बढ़ा दें। इन चीजों को बढ़ाने से आपको अर्थराइटिस में आपको आराम मिलता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्या ना खाएं जिससे कि हमारे घुटनों में दर्द कम हो। मोस्टली क्या होता है कि प्रोसेस फूड, आलू या मतलब चिप्स बने हुए होते हैं, मक्केन या चिप्स के पैकेट आते हैं, उनको ना खाएं। नंबर 2, बहुत अधिक साल्ट या मतलब जो है नमक का सेवन ना करें, वरना रूमेटॉइड अर्थराइटिस या अदर गाइलोस्पोंडिलाइटिस के लोगों में दर्द बढ़ जाएगा। या बहुत ही अधिक जो है इस शुगर या शक्कर का इस्तेमाल अपने खाने में ना करें। जैसे व्हाइट ब्रेड जो कि नॉर्मल हम खाते हैं, या व्हाइट राइस का प्रयोग ना करें, या बहुत ही अधिक तले हुए खाने का प्रयोग ना करें, और या फिर आप अपने जैसे मिर्च है इन सब का प्रयोग ना करें, जिससे कि को बहुत ही ज्यादा मात्रा में आर्थराइटिस में आराम मिलेगी। अब अर्थराइटिस में निम्नलिखित एक्सरसाइज की जाती है। पैर सीधे करो, अपनी और ये पंजा नीचे करो, और फिर नीचे करो। एक ये एक्सरसाइज है। तब आप इतना छोटा पैर का नीचे क्वार्टर रखेंगे और पंजे को अपनी ओर ऐसे दबाएंगे 20 सेकंड तक की, फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे। अब पेशेंट आते हैं कि सर हमने इतना कुछ कर लिया है लेकिन हमें आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें दिखा सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में मोस्टली पेशेंटों को आर्थराइटिस के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती जिससे कि उनको बहुत से जल्दी आराम मिलता है। नंबर 1 में पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, और सबसे पहले जो किस कारण से उसको आर्थराइटिस हुआ है उसको फाइंड आउट करते हैं, या एक्सरे करा के या ब्लड जांच करा के हम देखते हैं कि आप में क्या कमी है जिसके कारण आर्थराइटिस है, उसको हम सही करते हैं। नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल में लेटेस्ट मशीनों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, उस लेटेस्ट टेक्निक में हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिससे कि आप घुटनों पे आपका अल्ट्रासाउंड की वेव छोड़कर आपके घुटने में दर्द को आराम मिलता है। या टेंस थेरेपी होती है जिसमें हम आपने उसके चारों तरफ की मसल्स में एक माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाकर आपके घुटनों में ब्लड सप्लाई बढ़ाकर जो उसमें दर्द के कारण है उसको निकाल देते हैं और उसमें आराम मिलता है। तीसरा जो इस समय लेटेस्ट थेरेपी चल रही है पीआरपी थेरेपी। पीआरपी थेरेपी में हम आपका ही ब्लड लेते हैं और उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके आपके घुटनों में डालते हैं। ये एक नेचुरल थेरेपी कहिए या एक नेचुरल रिजनरेशन थेरेपी करिए। इस थेरेपी के उपयोग की इसके रिजल्ट जो है आपको महीने या 2 महीने में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपका घुटना जो है नेचुरली हील करता है और जो घुटना डैमेज हो चुका है उसके बन जाता है। और इसके अलावा हम बहुत से इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं जैसे कि आपको पीआरपी के इंजेक्शन। नंबर 2, आपको जैसे कुछ आर्टिफिशियल हाइलुरोनिक एसिड या कहें या ग्रीस के इंजेक्शन आर्टिफिशियल आते हैं जो कि आपके घुटनों में लगाते हैं जिससे कि आपको बहुत दिनों के लिए आराम मिल जाता है। इसके अलावा हम प्रॉपर जो है मेडिसिन आपको देते हैं जो कि आजकल लेटेस्ट मेडिसिन है जिससे कि आपको घुटने के दर्द और आर्थराइटिस में आराम मिल जाता है और प्रोग्रेशन भी रुक जाता है। अगर आपको हड्डी या आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आप मुझसे मिल सकते हैं।
डॉक्टर सुजीत महाजन, महाजन हॉस्पिटल एंड हड्डी नर्व केयर सेंटर उन्नाव में, या आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो हमें कॉल करिए और नीचे दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए और अपने जो आर्थराइटिस के जो दर्द है उससे मुक्ति पाइए। नमस्कार।